यूपी पुलिस भर्ती 2024। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी स्पेशल क्लास, वर्णमाला क्लास, अब तक की ऐसी क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी। महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल से, और डेली डेली हिंदी क्लास और करंट अफेयर की क्लास आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्या यहाँ पे जो है अपडेट है वर्णमाला क्लास की। तो आगे चल के आपको दिखाएंगे। उसके पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी भाई जो भी बहन पहली बार आया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे अब वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। एकदम जीरो लेवल की क्लास होने वाली है, ठीक है। जीरो लेवल की क्लास, जो अभी तक हिंदी जिन्होंने का अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है वो एकदम यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्णमाला होता क्या है। जिस तरीके से देखिए, वर्णमाला को हम एकदम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि घर में सभी की पूजा होती है और वहाँ पे एक फूल माला बनता है, जो यहाँ पे फूलों के समूह को से जो है वो एक माला तैयार किया जाता है। इसी तरीके से वर्णों के समूह से भी एक माला तैयार किया जाता है, जिसे जो फूलों के समूह से तैयार होता है वो फूल माला होता है, और जो वर्णों के समूह से तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम यहाँ पे देखिए वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ड होते हैं, इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, जिनमें 33 जो है वो मानक हिंदी व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये मिला के पूरा आपके 39 व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन आपने देख लिया, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र होता है, और जो उच्छिप्त व्यंजन आपका होता है वो ड और ढ होता है, ठीक है। ड और ढ यहाँ पे आपका 2 उच्छिप्त व्यंजन होता है। आगे हम बढ़ेंगे क्लास में। वीडियो पर जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क से ज्ञ तक कितने अक्षर यहाँ पे होते हैं, तो क से ज्ञ तक जो है वो अक्षरों में 36 अक्षर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। वर्णमाला की स्पेशल क्लास ये होने वाली है और इसी तरीके से आपको आगे मिलेगी। वर्णमाला इस मान्यता पर आधारित है कि वर्ण भाषा में आने वाली मूल ध्वनियाँ स्वनिम या फोनिम का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये ध्वनियाँ या तो उन अक्षरों से वर्तमान उच्चारण पर आधारित होते हैं या फिर ऐतिहासिक उच्चारण पर। किंतु वर्णमाला के अलावा लेखन में अन्य तरीके से भी, जैसे शब्द चिन्ह, सिलेबरी आदि शब्द चिन्ह में प्रयोग, लिपि चिन्ह पूरे के पूरे शब्द रूपिम या सिमांटिक इकाई को निरूपित करता है। इसी तरह सिलेबरी के प्रत्येक लिपि चिन्ह किसी अक्षर के निरूपता पर आधारित होते हैं, यहाँ पे निरूपित करता है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, वर्ड इस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जाए। जैसे कि अम को आप तोड़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ई को भी आप नहीं तोड़ सकते। अब देखिए व के नीचे यहाँ पे हलंत लगा हुआ था, यहाँ पे स्वर निकाल लिया गया और इसको भी आप खंड नहीं कर सकते। यही हमारा क्या है, वर्ड है। वर्ड जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। वर्णमाला वर्डों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अन्य विधियों में भाषा चित्रों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चीनी भावी चित्रों में, या फिर चिन्ह शब्दांशों को दर्शाता है। इसी तरह प्राचीन मिस्री भाषा एक चित्रलिपि थी जिसमें किसी वर्णमाला का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि इसकी लिपि हर तरह चिन्ह पर एक शब्द का आवरण दर्शाता था, जो है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रकार में देखेंगे। प्रत्येक वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। प्रत्येक वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। व्यंजनों के साथ स्वर लगाने में भिन्न तरीके से आधार पर वर्णमालाओं के 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? वर्णमाला को 3 वर्गों में बांटा जाता है। अभी तक कितने कितने लोगों ने 3 वर्डों को जाना है, और तीनों वर्डों का नाम क्या है, आप हमको वर्गों के नाम बता दीजिए। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे पहले रूढ़ी वर्णमाला, ठीक है। रूढ़ी वर्णमाला हम देखेंगे, जैसे कि यूनानी वर्णमाला, जिसमें स्वर भिन्न अक्षरों के साथ ही लगते हैं, जैसे कि
पेमिस पेमिर शब्द को इस तरीके से यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, जिसमें इस उल्टे तीन और यल के स्वर वर्ण स्पष्ट रूप से जोड़ने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा है, रूढ़ी वर्णमाला। पेमिर शब्द को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे। आबूगिदा आबूगिदा यहाँ पे जैसे कि देवनागरी, जिसमें मात्रा के चिन्हों के जरिए व्यंजनों के साथ स्वर जोड़े जाते हैं। मसलन पेमिर को पेएमईर नहीं लिखते, बल्कि प के साथ चिन्ह लगाकर उसे पे और म के साथ चिन्ह लगाकर उसे मी कर देते हैं। और इन मात्रा चिन्हों को अंग्रेजी में डायाक्रिटिक कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा क्या है, आबूगिदा जो है इसके प्रकार है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अबजद जो है यहाँ पे जैसे कि फोनीसियाई वर्णमाला, जिनमें व्यंजनों के साथ स्वरों के न तो वर्ण लगते हैं और न ही मात्रा चिन्ह, बल्कि पढ़ने वाले को संदर्भ देखकर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से स्वर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अरबी फारसी लिपि में मात्रा चिन्हों का व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी उन्हें नहीं लिखा जाता, जिससे वे लिपियां प्रयोग में कुछ हद तक अबजदों जैसी बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए विनती भी पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है को विनती भी पढ़ा जाता है, और बुनती भी, क्योंकि शुरू के ये ब जो है व्यंजन के साथ कोई स्वर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन जो है ये प्रकार होते हैं किसके, वर्णमाला के यहाँ पे तीन प्रकार यहाँ पे आपको हमने बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्वर व्यंजन को अच्छे तरीके से देखेंगे, और रेगुलर क्लास आपको हिंदी की यहाँ पे हमारे साथ मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।